जय गुरु जी संगत जी। एक संगत जी का मुझे व्हाट्सएप आया कि आप मुझे गाइड करिए कि मैं गुरु जी से कनेक्शन कैसे बनाऊं। देखिए संगत जी, आपको ये कोई बताने वाला नहीं हो सकता कि कैसे गुरु जी से आप कनेक्शन बनाएं। फिर भी बहुत सिंपल है, आपको बीच में कोई भी नहीं होना चाहिए। आप डायरेक्ट गुरु जी से बात करें, गुरु जी के सत्संग सुने। जो गुरु जी के टाइम की संगत है, आप जब उनकी बातें सुनते हैं तो आपका विश्वास और बढ़ता है। जब आप गुरु जी से खुद बोलेंगे ना कि गुरु जी मुझे गाइड करिए, आप कौन है क्या है, तो गुरु जी खुद आपको सब बताते जाते हैं। आप मन ही मन उनसे बात करिए, आप विश्वास करिए कि गुरु जी हैं, रब है। इस पर मैं मेरा सत्संग आपको सुनाऊंगी। मेरे साथ ये हुआ कि गुरु महाराज तो मुझे जन्मों जन्मों से संभाल रहे होंगे। बहुत बड़ा सत्संग है। उसका एक पार्ट मैं बताऊंगी कि 2016 से गुरु महाराज मेरे सामने आ रहे थे, पर मैं नहीं देख पाई क्योंकि मेरा बहुत सारे रिश्तों को देखना बचा था, बहुत सारे झटके बोलते हैं खाना बचे थे और दुनिया को समझना बचा था, क्योंकि मैं सब पे बहुत विश्वास करती थी। तो गुरु महाराज तो मुझे 2016 से संभाल रहे थे। मेरे बच्चे स्कूल में उनको प्रेयर कराते थे, अच्युतम केशवम। उसमें लाइन आती है, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तो ये 2016 की बात है। तो मैंने यही बोला कि सही बात है, शायद हम मीरा जैसे भगवान को प्यार ही नहीं करते, इसलिए शायद अभी तक रब मिले ही नहीं जो कहते हैं। और शायद ये बात गुरुजी ने मेरी सुन ली और मैं सिद्धार्थ मोहन जी का वो सुनते ही अच्युतम केशवम, मैंने उनका यूट्यूब पर पूरा फोल्डर बना लिया सारे भजन का। और वो गुरुजी के आगे बैठकर गाते थे, पर मुझे नहीं दिखे गुरुजी पीछे। मेरा ध्यान सिर्फ कि सिद्धार्थ मोहन कितने प्यार से गा रहे हैं, आंखें बंद करके गा रहे हैं, वो भगवान से कितना प्यार करते हैं कि उनके फेस पे वो नूर आ रहा है। पर ये नहीं देखा कि वो किस स्वरूप के आगे बैठकर ये भजन गा रहे, क्योंकि वो मेरा वक्त नहीं था जुड़ने का। गुरुजी 3 मौके देते हैं आपको जुड़ने के, तो वो शायद मेरी शुरुआत थी समझाने की उनकी। फिर मुझे एक संगत ने सत्संग में बुलाया ये बोलकर कि गुरुजी के सत्संग है, पर मुझे उनकी कोई जानकारी नहीं थी, ना किसी ने दी। तो मेरा जुड़ना फिर नहीं हुआ, क्योंकि हम सिख हैं तो हम ग्रंथ साहिब जी को ही मानते हैं। पर गुरुजी तो वही रब है जो वापस याद दिलाने आए। तो जैसे जैसे पता चला गुरु महाराज कौन है क्या है, तो विश्वास और प्यार और बढ़ता गया। तीसरी कॉलिंग तब हुई जब एक बार बहुत बड़ा सत्संग है, वो मैं आपको फिर बताऊंगी। मैंने अरदास की और कुछ ऐसा हुआ कि मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी रिब्स टूट गई 5 स्पाइन से और साइड से, और मैं बहुत दर्द में थी। और वही कहते हैं ना, जो मैं बोल रही थी कि मुझे बहुत सारे रिश्तों के चेहरे देखने थे बचे थे, वो मुझे गुरुजी ने सब दिखा दिए कि कोई भी अपना नहीं होता। तो मैं सुबह सुबह रो रही थी, इंस्टाग्राम पे एकदम आया, मेरे मन में बस ये चल रहा था कि मेरे पापा की डेथ हुई और सब कैसे बदल गया। और गुरुजी का मैसेज आता है, मैं तेरा प्यो हूँ, रोन दी लोड़ नहीं है, मेरा बड़ा मंदिर तेरा पिक्का है। मतलब मैं तेरा पापा हूँ, तुझे रोने की जरूरत नहीं है, और मेरा बड़ा मंदिर तेरा पीहर है। तो मुझे लगा कि ये कौन है जो मेरी बात समझ गया, जो मैं अंदर अंदर सोचकर रो रही थी कि मुझे इतना दर्द है और कितनी तकलीफें आ गई। और मैं बड़ा मंदिर भी नहीं जानती थी। सोचिए, तो मैंने गुरु नानक घाट गुरुद्वारा हमारे उज्जैन में, मैंने सोचा उसकी बात जो ये है बोल रहे हैं गुरुजी। और उनका मैसेज जो चलते रहते इंस्टाग्राम पे, तो बार बार आता, बड़े मंदिरा लंगर खा, बड़े मंदिरा लंगर खा। तो मैं टूटी रिब्स में ही, हम नानक घाट गुरुद्वारे चले जाते थे। मेरे हस्बैंड को बोलती थी आप एवेंजर निकालो, और रिब्स का बेल्ट बांधा टूटी हुई रिब्स में ही, और हम लंगर खा के आते थे। मुझे लगा गुरुजी वहां पे जाने का बोल रहे हैं गुरुद्वारे, क्योंकि मैं एक सिख हूँ। इससे ज्यादा मुझे समझ ही नहीं थी। तो मुझे रब तो यही मिल गए, गुरु नानक घाट गुरुद्वारे में। मैं अभी तक बड़े मंदिर भी नहीं गई 3 साल में, ना भाव आया कभी, क्योंकि रब तो गुरुजी कहते हैं आपके मन में ही रहते हैं, आपके घर में ही रहते हैं, और गुरुजी ने वो सब बता दिया। तो गुरुजी से बस ना, कोई तरीका ऐसा नहीं है खास, सिर्फ भाव, सच्चा प्यार। और उनसे बोलिए कि आप कौन है। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, जो कष्ट आ रहे वो भी हमारे कर्म में, हमें भोगना पड़ेंगे। पर जब हम गुरुजी से अरदास करते हैं तो वो बहुत कम हो जाते हैं। तो गुरुजी से अरदास करें, आप उनके आगे जल रखकर मंत्र जाप करके पिए, तो वो आपके लिए मेडिसिन का काम करेगा। आप जो भी खाना खाएं, गुरुजी को अरदास करें, गुरुजी पहले आप भोग लगाइए, फिर हम खाएंगे, ये हमारे लिए आपका प्रसाद हो जाएगा। और जो भी हो रहा है उसको सोचिए, शुक्राना करिए कि इतने में ही निकल रहा है, हो सकता है इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता था। तो बस बहुत सिंपल है गुरु से जुड़ना, उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाए, और कोई भी वहम में ना पड़े, और उनके सत्संग जरूर सुने, उनके वचनों को सुने, और उनसे कनेक्शन बनाए। बीच में कोई भी नहीं होता। और हर पल मंत्र जाप करें और गुरुजी को अपने मन में बसाए रखें। बात अच्छी और सच्ची लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।